हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिखर एकेडमी में। हम मनोविज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने डिस्कस कर लिया था कि विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। उन 5 अवस्थाओं पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन उन 5 में से 2 अवस्थाओं के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली अवस्था आती है शैशव अवस्था। 0 से 5 साल की अवस्था होती है। इसमें क्या क्या खूबियां होती हैं ये जानना बहुत जरूरी है, खासकर सीटेट एग्जाम के लिए। शारीरिक विकास सबसे तेज अगर होता है तो वो शैशव अवस्था में होता है। कैसे? एक इसका एग्जाम्पल, पैदा होने के 5 साल के अंदर बच्चा लगभग 2.5 से 3 फुट का हो जाता है, यानी कि 5 साल में वो इतना बड़ा हो जाता है। और आने वाले अगले 15 साल में वो कितने फुट का होगा? 5 से 6 फुट का। तो यानी कि 15 साल में भी वो इतना ही बढ़ता है और 5 साल में भी वो लंबाई में उसकी इतनी ही वृद्धि होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि शैशव अवस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। परिपक्वता नहीं होती। कांटे का मतलब है कि परिपक्वता बच्चे के अंदर नहीं होती। कौन कौन सी? शारीरिक परिपक्वता नहीं होती और ना ही मानसिक परिपक्वता होती। इसका क्या मतलब है कि जब बच्चा चलता रहता है, खेलता है, गिरता रहता है, चलेगा, खेलेगा, गिरेगा, यानी कि शरीर में मैच्योरिटी नहीं होती, इस वजह से बच्चा गिरता रहता है। मतलब शारीरिक परिपक्वता, मैच्योरिटी नहीं होती। मानसिक विकास भी जो परिपक्व होता है वो नहीं होता। क्यों? देखो, छोटे बच्चे हैं, आप उसे कोई भी चीज दो आपके साथ चल देगा, कोई और देगा तो उसके साथ चल देगा। उसे ये नहीं पता है कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। इसका मतलब क्या होगा कि बच्चे के अंदर परिपक्वता नहीं होती। मानसिक और शारीरिक दोनों में से कोई भी परिपक्वता नहीं होती। दूसरा, दूसरों पर निर्भर रहता है बच्चा, क्योंकि हर काम के लिए माँ बाप पर निर्भर रहता है। खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज के लिए माँ बाप पर निर्भर रहेगा शैशव अवस्था में। व्यवहार मूल परिवर्तियों पर निर्भर करता है। शैशव अवस्था में बच्चा जो 0 से 1 साल के, 2 साल के बच्चे होते हैं वो बोलते तो नहीं है, इसलिए हर चीज को रोकर यानी कि संवेगों के माध्यम से बताएंगे। अच्छा लगेगा तो हंसेगा, बुरा लगेगा रोएगा या फिर क्रोध करेगा। मतलब संवेगों पर या मूल परिवर्ती पर बच्चों का व्यवहार निर्भर रहता है। किस अवस्था में? शैशव अवस्था में। अब बात करते हैं हम बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था 6 से 12 साल की होती है। इसे अनोखा काल, खिलौनों की अवस्था और सुनहरा काल भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को अनोखा काल, खिलौनों की अवस्था और सुनहरा काल के नाम से भी हम जानते हैं। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आती है। इसका ये मतलब हुआ, स्थिरता का मतलब कि जो शारीरिक विकास है वो भी बहुत कम होता है और जो मानसिक विकास है वो भी बहुत कम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था में शरीर का और मानसिक विकास सबसे कम या धीरे धीरे होता है? तो बाल्यावस्था। जिज्ञासा की प्रबलता रहती है। जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा। जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा। बच्चा हर चीज के बारे में जानना चाहता है। आपने देखा होगा बच्चे खिलौने लाते हैं और खिलौनों को तोड़ देते हैं, ये जानने के लिए कि वो चलते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, जिज्ञासा की प्रबलता किस अवस्था में है? बाल्यावस्था में। संग्रह प्रवृत्ति का विकास रहता है। संग्रह का मतलब है बहुत सारी चीजों को अपने पास जोड़कर रख लेना। अगर कोई चीज बच्चे के काम की भी नहीं है उसको भी जोड़कर रख लेगा, तो बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लेता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे इसका भी खिलौना ले, उसका भी खिलौना ले, तो बहुत सारी चीजों को अपने पास जोड़कर रख लेते हैं। यह है संग्रह प्रवृत्ति का विकास। सामाजिक और नैतिक विकास इसी अवस्था में किया जाता है बच्चे का। आपने देखा होगा कि बच्चों को कहा जाता है चलो बेटा मामा जी है पैर छुओ, चलो बेटा आंटी है नमस्ते करो, चलो बेटा फूफा है, फूफा जी है नमस्ते करो। तो इस अवस्था में हम क्या करते हैं? बच्चों का सामाजिक विकास। सुसुप्त काम प्रवृत्ति रहती है इस अवस्था में। काम प्रवृत्ति का मतलब है जो बच्चे की सेक्स इच्छा है वो बाल्यावस्था में जागृत नहीं होती। भाषा विकास बच्चे का, बालक यानी कि लड़कों का भाषा विकास कम होता है और लड़कियों का भाषा विकास तेजी से होता है। लड़कियां जल्दी बोलना सीख जाती हैं। मूर्त चिंतन रहता है इस समय बच्चों का। बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन रहता है। मूर्त का मतलब होता है मूर्ति। मूर्ति का मतलब जो दिखता है, यानी कि बच्चे केवल उस घटना के विषय में सोच सकते हैं जो उन्होंने देखी है, यानी कि केवल देखी घटना के विषय में सोच सकते हैं। यह है मूर्त चिंतन। समूह प्रवृत्ति का विकास इस अवस्था में होता है। समूह का मतलब है बच्चे अपने दोस्तों के साथ, जो छोटे अवस्था होती है उसमें बाल्यावस्था में बच्चे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा रहना पसंद करते हैं। खेलेंगे तो समूह में, जैसे पहले खेलते थे, बहुत सारे गेम्स थे, खो खो हुआ,
एक दूसरे को पकड़ना हुआ, बर्फ पानी, इस टाइप के लोकल खेल जो होते थे वो बच्चे समूह में खेलते थे। इसलिए बच्चों समूह में खेलते थे। बिना समूह के कोई भी काम यहाँ पर पसंद करना नहीं चाहते बच्चे, इसलिए इस अवस्था में समूह प्रवृत्ति का विकास रहता है। तो फ्रेंड्स, ये 2 अवस्थाएं हमने पढ़ी हैं, 2 अवस्थाएं हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।